किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पे निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। भारत की ट्रेड की बात करें तो भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट कम करता है। पर पैंडेमिक के बाद हमें यह देखने को मिला है कि भारत अपने एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने में बहुत ध्यान दे रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत सरकार ने $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया था और भारत ने यह टारगेट अचीव भी कर लिया। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $420 बिलियन पहुंच गया था। कोविड पैंडेमिक रशियन यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत ने 2021 में अपने सभी एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव किया था। इस समय ग्लोबल लेवल पे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड जीडीपी में भारत का शेयर 3.2% है, पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के मामले में भारत का शेयर अब भी 1.6% है। भले ही भारत ने 2021 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया था, पर उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के मामले में भारत की रैंक ग्लोबल लेवल पे 17 है। पर प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाले 6 सालों में भारत दुनिया का टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। ऐसा कैसे होगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 5 सालों में भारत कैसे $1 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, एक्सपोर्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $420 बिलियन था और सर्विस एक्सपोर्ट $250 था। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की बात करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। देखो, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। इस स्कीम से योगी जी चाहते हैं कि यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर डिस्ट्रिक्ट की पहचान बने, जैसे कि भदोही, मऊ, आजमगढ़, टांडा, बनारस, मेरठ और इटावा हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए फेमस है। मिर्जापुर सीमेंट के लिए फेमस है। वाराणसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए फेमस है। लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। आगरा और कानपुर लेदर प्रोडक्ट के लिए फेमस है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। तो योगी जी चाहते हैं कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बने। अब इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट की पहचान बनेगा, उससे उस डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, न्यू जॉब्स क्रिएट होगी, नए बिजनेस फॉर्म होंगे और फिर वो प्रोडक्ट देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी काम आएगा। अब ये स्कीम जैसे ही यूपी में लॉन्च हुई, भारत सरकार की नजर इस पे पड़ी, तो भारत सरकार ने 2022 में ये स्कीम पूरे देश में लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से बेसिकली भारत सरकार चाहती है कि देश का हर डिस्ट्रिक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बने। देखो, भारत का हर डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी प्रोडक्ट में फेमस है और सालों से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो भारत सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू उस एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहती है, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट कई सालों से काम कर रहा है। ऐसा भारत सरकार इसलिए करे क्योंकि भारत में 766 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट भारत सरकार को मिलेगा, तो भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए 766 यूनिक प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फिर उन यूनिक प्रोडक्ट को भारत सरकार नेशनल लेवल में बेचने में हेल्प करेगी, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करेगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी। इस स्कीम से भारत सरकार देश के हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है। देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू भारत सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर ओपन करेगी, जिसमें स्किल्ड वर्कर, लेबर्स, टेक्नीशियन, आर्टिशियन अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। इसके अलावा मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट के तहत अगर किसी इंडिविजुअल कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, पर उसे मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ पे भारत सरकार उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और साथ में उसके प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस के चलते अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको भारत सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी देगी, उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी देगी। इसके अलावा भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेगी। देखो, जिस तरह इस समय भारत सरकार देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में काम कर रही है, इसी तरह 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, देश का सोना गिरवी रखा गया था, तब उस समय भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए थे। और वो रिफॉर्म क्या थे और उससे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होने लगी, जानने के लिए आप कुकू एफएम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। वैसे आप लोगों को कुकू एफएम को इसलिए भी साइन अप करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की ऑडियो बुक मिलेगी, जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, स्पोर्ट, हिस्ट्री, बायोग्राफी। मैं कुकू एफएम को लोगों की बायोग्राफी सुनने के लिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे मोटी मोटी बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है। इसके अलावा मैं मॉर्निंग में कुकू एफएम में दी गई मोटिवेशनल ऑडियो बुक भी सुनता हूं, पॉजिटिविटी
एक्टिविटी के लिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुकू एफएम में साइन अप करने के बाद मेरा दिया हुआ कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब आप जानना चाहोगे कि इस स्कीम से इंडियन इकोनॉमी को कितना और क्या फायदा होगा। तो देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भारत का लोकल और ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रमोट होगा, लोकल लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्कर और लेबर्स को माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, वरना आज के समय हमें यह देखने को मिलता है कि भारत के पुअर स्टेट से लाखों वर्कर और लेबर माइग्रेट करके रिच स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ये कम होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी, लोकल लोगों की स्किल इंप्रूव होगी। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लोकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग होगी। आज के समय लोकल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती, साथ में इनकी मार्केटिंग नहीं होती है। लोकल इंसान ही अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं जान पाता है, इसीलिए लोकल प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकते हैं। पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये तो सिर्फ कहने की बात है, स्कीम लॉन्च होती है पर काम कुछ नहीं होता है। तो देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लोकल बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। जैसे कि झांसी में सन्स वारसी कंपनी सॉफ्ट टॉय बनाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने से पहले ये एक दिन में सिर्फ 3 से 6 टॉयज ही बनाते थे, पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने के बाद अब ये एक दिन में 50 से 80 टॉयज बना रहे हैं और अब इनकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए हो गई है और इनके यहाँ 18 से 20 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर में द्योरिया डिजाइनर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने से पहले इस कंपनी में 4 से 6 लोग काम करते थे और डेली 80 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे। पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने के बाद अब ये डेली डिफरेंट टाइप्स के 250 प्रोडक्ट बना रहे हैं और एम्प्लॉयज भी 100 हो गए हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू बहुत सारे लोकल ब्रांड्स लॉन्च हुए, जैसे कि गुरुग्राम से अमृतपाल का आंवला जूस, कुलगाम कश्मीर से कश्मीरी स्पाइसेस, दिल्ली से दिल्ली बेक्स। तो देखा जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से देश को फायदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। देखो, भारत सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट 450 से 480 बिलियन डॉलर रखा है। 2023 से हर साल 500 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2028 से हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और भी प्रॉपर तरीके से सेट हो गया तो भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत आने वाले 5 सालों में ही 1 ट्रिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर लेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 की ऑडियो बुक को सुनना मत भूलना। और अभी इस समय कुकू एफएम पे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अभी जाओ कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।